हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2353 देख रहे हैं, डिज़ाइन ऑफ फूड रेटिंग सिस्टम। तो हमें एक सिस्टम डिज़ाइन का प्रॉब्लम दिया हुआ है। हमें कुछ फूड्स दिए हुए हैं और वो किस क्विजीन से बिलोंग कर रहा है ये मेंशन किया हुआ है और उस फूड की रेटिंग दी हुई है। ठीक है, तो हमें इन सारी ही चीज़ों को डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से इस तरीके से स्टोर करना है कि हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकें और हमें हमारा आंसर मिल जाए। तो हमें ये चेंज रेटिंग फंक्शन परफॉर्म करना है, हाईएस्ट रेटेड फंक्शन परफॉर्म करना है। तो चेंज रेटिंग फंक्शन क्या कर रहा है, अगर हमारा गिवन फूड है और हमें उसकी रेटिंग अपडेट करनी है तो हम ये इजीली कर पाएँ। हाईएस्ट रेटेड फंक्शन क्या कर रहा है, कोई भी फूड किसी भी क्विजीन से जो बिलोंग कर रहा है उसमें हाईएस्ट रेटेड फूड कौन सा है हमें वो रिटर्न करना है। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, हमारे पास इनपुट में हमें ये दिया होगा, तो हमें ये 3 एरेज दी हुई हैं फूड्स, क्विजीन्स और रेटिंग्स की, और तीनों की लेंथ ऑफ कोर्स सेम होगी क्योंकि हमें जो फूड है वो किस क्विजीन से बिलोंग कर रहा है और उसकी रेटिंग क्या है ये दिया हुआ है बेसिकली। तो ये मीसो जापानीज़ है, 12 इसकी रेटिंग है। सुशी फूड इसका ये जापानीज़ क्विजीन है, इसकी 8 रेटिंग है। ऐसे करके हमें ये कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमने कोरियन दिया है तो कोरियन में हमारे पास एक तो किमची है और एक बुलगोगी है। तो इन किमची और बुलगोगी में हाईएस्ट रेटेड कौन सा है, ये किमची वाला, क्योंकि इसकी रेटिंग जो है 9 है और बुलगोगी की रेटिंग 7 है। तो हम आंसर में किमची रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके। तो हमें फिर ये जापानीज़ क्यूजीन का हाईएस्ट रेटेड फूड बताना है। तो जापानीज़ में इस समय हमारे पास 3 फूड आइटम है, एक मीसो है, एक सुशी है और एक रामेन है, और हाईएस्ट रेटेड फूड हमारा ये रामेन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमें फिर अपडेट वाला इनपुट दिया हुआ है, तो हमें सुशी की जो रेटिंग है वो अपडेट करके 16 कर देनी है। तो सुशी यहाँ पे अभी 8 पे रेटिंग पे चल रहा है, इसको हमें अपडेट करके 16 कर देना है, तो 16। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और ये हमारा गिवन इनपुट दिया हुआ है। इनपुट एग्जाम्पल से ये तो समझ में आ रहा है कि फूड और रेटिंग का जो एक डायरेक्ट कोरिलेशन है यहाँ पे, क्योंकि हमें अगर फूड दिया हुआ है तो हम उसकी रेटिंग डायरेक्टली अपडेट कर सकें, ये हमें वैसे भी चेंज रेटिंग में करना है। ठीक है, तो अगर हम इस फूड और रेटिंग का जो मैपिंग है ये हम एक मैप में स्टोर करें, तो फूड एंड रेटिंग, तो ये हम एक मैप लेकर के ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हम डेटा स्ट्रक्चर ये वाला यूज़ कर लेंगे, मैप यूज़ कर लेंगे फूड और रेटिंग की मैपिंग के लिए। दिस विल हेल्प अस इन चेंज रेटिंग। ठीक है, और ये हाईएस्ट रेटेड के लिए क्या करना है अभी, तो हमें हर एक क्विजीन के लिए पता करना है कि उस क्विजीन के जितने टाइप के भी फूड्स मिल रहे हैं उसमें हाईएस्ट रेटेड कौन सा है। तो कहीं ना कहीं ये क्विजीन की मैपिंग है। ठीक है, हमारे फूड आइटम्स से। ठीक है, लेकिन ये जो फूड आइटम्स, ये भी हमारा मैप ही है, लेकिन ये जो फूड आइटम्स हैं दे आर ऑर्डर्ड, है ना, ordered food items on the basis of mapping, on the basis of rating। ठीक है, तो हम लोग अगर इन फूड आइटम्स को प्रायोरिटी क्यू में डाल लें तो हमें हाईएस्ट रेटिंग वाला जो फूड आइटम है वो प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इजीली वो रिटर्न कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के लिए तो दो चीज़ें होंगी, एक तो ये फूड से रेटिंग वाला मैप होगा और दूसरा हमारे पास होगा ये क्विजीन से प्रायोरिटी क्यू वाला मैप होगा। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, ओके। तो जो फूड और क्विजीन की जो मैपिंग है और उसकी रेटिंग की जो मैपिंग है, अगर हम इन सभी चीज़ों को अगर एक क्लास में डाल दें तो हमारे लिए इजी होगा एक्सेस करना। तो एक फूड क्लास ले लेते हैं। तो इस फूड क्लास में हमने नेम, क्विजीन और रेटिंग ले लिया है और हम उसको इसका कंस्ट्रक्टर लेकर के ईजिली है हम एक फूड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे जब भी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, तो इनको साथ में रखना ईजी रहेगा हमारे लिए इस क्लास की हेल्प से। तो जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैपिंग को स्टोर करने के लिए, वो ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक हमारा ये फूड मैप रहेगा जो हमारा एक फूड आइटम का नाम होगा, और यहाँ पे फूड हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें हमारी सारी चीज़ें स्टोर रहेंगी, उसका फूड का नाम, क्विजीन और रेटिंग, तीनों चीज़ें। ठीक है, और दूसरा ये वाला मैप ले लेते हैं जो कि हमारा क्विजीन से, क्विजीन के जितने भी फूड हैं वो सारे ही एक प्रायोरिटी क्यू में ले लेंगे और फिर हम लोग उसको ऑन द बेसिस ऑफ द रेटिंग प्रायोरिटाइज करेंगे। तो हाईएस्ट रेटिंग वाला जो फूड आइटम होगा वो हमारा प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं, अपने इन दोनों ही मैप्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं और इनिशियलाइजेशन के बाद अब हम एक फॉर लूप चला लेंगे और एक एक करके सारे ही फूड आइटम्स को अपने इन डेटा स्ट्रक्चर्स में फूड मैप और क्विजीन मैप में स्टोर करेंगे। ठीक है, फूड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसमें हमने फूड का नेम और वो किस क्विजीन से बिलोंग करता है और उसकी रेटिंग क्या है। और फूड मैप में तो हम लोग डायरेक्टली ये फूड का नेम और ये ऑब्जेक्ट डाल देंगे। क्विजीन मैप में हम लोग पहले ये देखेंगे कि लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस। क्विजीन मैप के लिए पहले तो अगर हम देख लेते हैं, अगर हमारा ऑलरेडी प्रायोरिटी क्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उस क्विजीन से रिलेटेड, तो ये हमारी ये जो मैपिंग है क्विजीन से हमारी प्रायोरिटी क्यू की मैपिंग है। ठीक है,
तो क्विजीन जो भी हो सकता है, इट कैन बी जापानीज, कोरियन, वटेवर, ठीक है। तो इससे हमारी मैपिंग है उस पर्टिकुलर कैटेगरी के जितने भी फूड आइटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जापानीज है उसमें मीसो, सुशी ऐसे टाइप के फूड आइटम्स हैं। तो यहाँ पे मीसो, सुशी, तो ये हमारी प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू क्विजीन, ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग क्विजीन मैप में क्विजीन डालेंगे अपना, और देखेंगे कि अगर अगर हमारे पास ऑलरेडी इस क्विजीन के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रायोरिटी क्यू है तो वो हमें मिल जाएगी। अदरवाइज वी विल यूज़ दिस लैम्डा फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू प्रायोरिटी क्यू। और इसमें हम लोग एक काम कर रहे हैं कि अगर हमारी जो क्विजीन की रेटिंग है आपस में इक्वल नहीं है, मतलब कि हम जो हाईएस्ट रेटिंग वाला है उसको पहले रख रहे हैं और लोएस्ट रेटिंग वाला जो फूड आइटम है उसको बाद में रख रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई बी डॉट रेटिंग माइनस ए डॉट रेटिंग, ठीक है। ये मैक्स हीप है। और अगर दोनों ही फूड आइटम्स की रेटिंग सेम होगी तो हम लोग ए डॉट नेम कंपेयर टू, ये हम लोग ए डॉट नेम जो उस फूड आइटम का नाम है और दूसरे फूड आइटम से कंपेयर करेंगे, तो लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करके जो भी स्मॉलेस्ट फूड आइटम होगा वो हमें प्रायोरिटी क्यू में रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग प्रायोरिटी क्यू में करेंटली जो भी हमारा फूड आइटम है वो डाल देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द फूड आइटम विच वी वर डीलिंग विथ, पीक्यू डॉट ऑफर फूड, ठीक है। तो ये काम करने के बाद लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस चेंज रेटिंग इन हाईएस्ट रेटेड फंक्शन। तो पहले तो हम लोग एक फूड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपना, और उसके बाद प्रायोरिटी क्यू हमारी जो है वो क्यूजीन से मैप्ड है। तो हमें अगर फूड पता चल गया है, ऑब्जेक्ट पता चल गया ये वाला, तो हमें उससे सब कुछ पता चल गया क्योंकि हमने सब कुछ ये अपनी क्लास की हेल्प से स्टोर कर रखा है, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू विल बी क्यूजीन मैप डॉट गेट, और यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो, और वो किस क्यूजीन से कॉरस्पॉन्डिंग है वो, ठीक है। और अभी हम लोग इस करंट फूड आइटम को अपने क्यू से रिमूव कर देंगे और अपने इस फूड आइटम की रेटिंग जो है वो चेंज कर देंगे। तो इस फूड ऑब्जेक्ट की जो रेटिंग है अभी हमारी बदल गई है, दैट इज़ न्यू रेटिंग, गिवन रेटिंग। और इसके बाद वापस से हम अपना प्रायोरिटी क्यू में इसको डाल देंगे, ठीक है। यू डॉट ऑफर फूड। तो हमारा जो फूड मैप है उसमें ऑलरेडी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये हम लोग ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में ये रेटिंग चेंज कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। इस वाले केस में हम लोगों ने पहले इसको रिमूव कर दिया है ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद उसकी रेटिंग अपडेट करके वापस से हमने इस ऑब्जेक्ट को डाल दिया है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों ही फूड मैप में और इसमें हमारी जो वैल्यू है अपडेट हो गई है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, हमें बस क्विजीन मैप में जो भी क्विजीन हम लोग जिसकी भी हमें रेटिंग चाहिए उस क्विजीन को निकालेंगे, ठीक है। उस क्विजीन से रिलेटेड पहले तो प्रायोरिटी क्यू निकाल ली। अब प्रायोरिटी क्यू में जो टॉप का एलिमेंट है वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉप पे हमारा हाईएस्ट रेटिंग का एलिमेंट होगा यहाँ पे, और फिर हम उसका नेम रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमें आंसर में जो है वो नेम रिटर्न करना है, रेटिंग के कोरस हाईएस्ट रेटिंग वाला जो नेम है वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें रेटिंग पता है 9 है, इसलिए ये वाला जो किमची वाला फूड आइटम है वो हमारा टॉप पे होगा। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट निकल आएगा और फिर उस ऑब्जेक्ट का नेम रिटर्न कर देंगे। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। ओके। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें सॉल्यूशन की, तो ये जो फॉर लूप है इसकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, लेकिन हमारा प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट सेंटर करने की वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो सकती है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कि अगर सारे फूड आइटम्स एक ही कुजीन से बिलोंग कर रहे हैं तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी यहाँ पे एन लॉग एन हो जाएगी। तो चेंज रेटिंग फंक्शन की बात कर लें अगर, तो हमारी प्रायोरिटी क्यू की लेंथ अगर k है, तो अगर हम रिमूव कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट तो हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ k जा सकती है, और जो इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ लॉग k होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और इस क्विजीन मैप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दिस इज़ जस्ट ऑर्डर ऑफ 1। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इस फंक्शन की आ रही है इस कोड की, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है, n log n। तो मैंने गिटहब रेपो में एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी डाला हुआ है सेम यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, तो डू चेक आउट दैट सॉल्यूशन। एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।